जो मैं कथा आज आप लोग को सुनाने वाली हूँ वो है तिलकुट संकट चतुर्थी व्रत की कथा। तो आप सभी से निवेदन है हाथ जोड़ के कि कथा को पूरा सुनिएगा और कथा अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे। माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि तिल संकट चतुर्थी व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र से संबंधित कोई सी भी चिंता हो, कोई सी भी परेशानी है, उसके लिए इस व्रत को किया जाता है। तो इस समय आने वाला है 21 जनवरी 2022 को शुक्रवार के दिन माघ महीने में संकट चतुर्थी व्रत। तो इसको किस तरह से करना चाहिए ये मैंने इससे पहले की वीडियो में अपलोड किया है और कथा क्या है इस संबंध में हम बात करते हैं। तो माघ मास में पड़ने वाली संकट तिल चतुर्थी व्रत की जो पौराणिक कथा है वो मैं आपको सुनाती हूँ। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्ति करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियाँ काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी। बदले में जेठानी हुआ खाना कपड़े उसे देती थी। उसका जो जीवन है, दिनचर्या है, वो इसी तरह से चल रही थी। माघ महीने में देवरानी ने तिल चतुर्थी का व्रत रखा। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी। कहानी सुनने के पश्चात तिलकुट को छीके में रख दिया और सोचा कि चंद्रमा निकलेगा तो उस समय चंद्रमा को अर्घ देके तिलकुट और भोजन ग्रहण करेगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तभी हम खाएंगे। जेठ जी को बोला खाना खाने को तो उन्होंने भी मना कर दिया। मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना लेके जाना। और उधर जेठानी ने खाना नहीं दिया और देवरानी के घर पे पति बच्चे सब आस लगा के बैठे थे। आज तो त्योहार है इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिली है तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती हो तो क्यों काम करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो उसने पटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धोबने मारी, पटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा देती थी, वह भी आज नहीं दिया। पूजा का बचा हुआ तिलकुट छीके में पड़ा है, वह खा लो। तिलकुट खाने के बाद गणेश जी बोले धोबने मारी, पटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वह बोली यह पड़ा है घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले अब कहाँ पहुँचूं? नींद में मग्न देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हो। सो बोली मेरे यह सिर से पोंछ लो। और कहाँ पोंछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था और सिर पर जहाँ पर विनायक जी पोंछनी करके गए थे वहाँ पर हीरे के टीके और बिंदिया जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना खाने को नहीं दिया इसीलिए देवरानी शायद बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले चाची चलो, माँ बुला रही है, सारा घर का काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी का आशीष से। बच्चों ने जब घर जाकर माँ को बताया कि चाची का घर तो पूरा हीरे मोती से जगमगा रहा है, तब जेठानी दौड़ते हुए देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो कुछ हुआ सब कह सुनाया। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप भी मुझे धोबने और पटे से पीटो। उसका पति बोला भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गए। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट खाया था, मैंने तो झटते घी में चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी डाले हैं, जो चाहे वो खा लो।
बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के समान महल है, जहाँ चाहो निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचूँ कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी जब सुबह जल्दी उठी, सोचा कि घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी थी। उसने कहा, गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया। मुझसे रूठे और देवरानी पे टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, किंतु वो जितनी ज़्यादा सफाई करती उतनी ही ज़्यादा गंदगी फैलती जाती। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ, बोला, तेरे पास इतना सब कुछ होते हुए भी तूने लालच किया। परेशान होकर चौथ के गणपति जी से उसने विनती करी और गणपति जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे देगी। उसने परेशान होकर विनायक गणपति जी से विनती करी और गणपति जी ने कहा कि तुमने देवरानी से जलन के कारण यह सब किया, इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। अब तुम्हें अपने धन में से आधा धन देवरानी को देना। जेठानी ने ऐसा ही किया, आधा धन देवरानी को दे दिया, किंतु जो मोहरों की जो एक पोटली थी वो चूल्हे के नीचे गड़ी रखी थी, उसने उस पोटली में से हिस्सा नहीं करा, उसको वहीं गड़ा रहने दिया। उसने सोचा इसके बारे में किसी को नहीं पता है, लेकिन गणपति जी तो सब कुछ जानते थे। फिर जेठानी गणपति जी को बोलती है कि हे गणपति जी, आपका ये जो बिखराव है उसको समेटो। वो बोले, पहले चूल्हे के नीचे जो गड़ी हुई मोहरों की पोटली है उसे भी निकालो। उन्होंने एक सुई के भी 2 हिस्से करवाए। इस तरह से पूरा सामान का बंटवारा होने के बाद फिर गणपति जी ने अपनी जो माया फैलाई थी उसको समेटा। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा बरसाई वैसे सब पर अपनी कृपा बरसाना। हे गणेश महाराज, जो आपकी कथा सुने, जो सुनाए और जो हुकारा भरे, उस पर भी आपकी कृपा बरसाना, किंतु जेठानी को जैसा सजा दी है वैसा किसी को मत देना। बोलो गणपति महाराज की जय, चौथ माता की जय। इस तरह से आप कथा का श्रवण करके जो तिलकोट चतुर्थी व्रत है उसको आप करिए, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, आपकी संतान पे आई हुई विपत्ति दूर होगी, आपके रुके कार्य पूर्ण होंगे। आपको मेरी ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ इसी तरह की कथा और जानकारियों के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।